भारतीय बौद्ध महासभा और विभिन्न अम्बेडकरी संगठन ने दीक्षा भूमि पर सरकार द्वारा की जा रही खुदाई और निर्माण कार्य को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन कर भारी आक्रोश व्यक्त किया था। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत दीक्षा भूमि पर खुदाई बंद करने की घोषणा की। भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब ने स्वयं नागपुर जाकर कलेक्टर, आयुक्त, NMDRA के उनके कार्यालय में चर्चा की और आश्वासन दिया कि खोदी गई भूमि को 20 सितंबर 2024 तक समतल कर दिया जाएगा। आयुक्त NMRDA द्वारा दिया गया है। नागपुर में विभिन्न युवा संगठनों द्वारा लगातार इस कार्य का अनुसरण किया जा रहा है। कलेक्टर एवं आयुक्त NMRDA से मिलकर काम में तेजी लाने का अनुरोध किया, लेकिन समतलीकरण का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। सरकार और NMRDA ने ध्यान दिया है कि दीक्षा में आने वाले करोड़ों भाइयों और असुविधा न हो, इसके लिए काम 20 सितंबर से पहले पूरा कर लिया जाए। भूमि दीक्षा भूमि निगरानी समिति के युवाओं ने संविधान चौक पर धरना, भूख हड़ताल और प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बार बार मिलने के बावजूद काम चीटी गति से चल रहा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सरकार को अम्बेडकरी लोगों का आंदोलन के लिए उकसाने का काम नहीं करना चाहिए और अम्बेडकरी लोगों की भावनाओं के साथ खेल खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नागपुर में NMRD और कर्णधार मंत्री के घर पर मोर्चा कर घेराव किया जाएगा। ऐसी चेतावनी भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से टिळक पत्रकार भवन में पत्रकार परिषद के माध्यम से दी गई। सभी पत्रकार साथियों, टेलीविजन चैनल के डेलीगेट्स, आप सभी को मैं इंजीनियर पद्माकर गणवीर, भारतीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय संगठक, आपको नमस्ते करते हुए सभी देशवासियों को सप्रेम जय भीम, नमस्कार। आज दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र का जो मुद्दा है, दीक्षा भूमि में जो 1 लाख स्क्वायर फीट एक्सकैवेशन किया गया था महाराष्ट्र शासन और NMRDA नागपुर के तरफ से, उसके लिए नागपुर और पूरे विदर्भ की जनता ने गए 3 महीने में स्मारक समिति के जो समिति सदस्य हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया कि भाई ये जो आप एक्सकैवेशन कर रहे हैं, ये इसके धोखे भविष्य में बहुत सारे हैं। ये धोखा बोले तो हमारी आने वाले पीढ़ियों के लिए ये बर्बादी है करके हमने स्मारक समिति और NMRDA को बार बार अपील करने के बाद भी स्मारक समिति ने हमारी जो जनता है, अम्बेडकरी जनता है, अम्बेडकरी एक्टिविस्ट है, सभी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, समता सैनिक दल है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, इनका कुछ भी सुना नहीं करके हमने मीटिंग लेके एक एजिटेशन किया 1 तारीख को, 1 जुलाई 2024 को, जिसमें 15 से 20 हजार लोग दीक्षा भूमि के ऊपर आकर जो उनका एक्सकैवेशन कर रहे थे दीक्षा भूमि सौंदर्यकरण के नाम के ऊपर, उसका निषेध किए। और उसी दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो असेंबली है, विधान भवन है, वहां विरोधी पक्ष और सत्तारूढ़ पक्ष के तरफ से नागपुर दीक्षा भूमि के ऊपर जो जन आंदोलन हो रहा था उसका वीडियोग्राफी देखकर उन्होंने जनता के जो ये है हाँ, जनता की भावना जो है वो जनता की भावना ख्याल में रखते हुए दीक्षा भूमि का जो एक्सकैवेशन है, खोदकाम है, वो बंद करके आने वाले सितंबर 20 सितंबर 2024 तक एक्सकैवेटेड पोर्शन वो मट्टी लाकर फिलिंग करने का उन्होंने डिसाइड किया। और अभी एक्सकैवेशन जो किया गया था वो समतलीकरण करने की प्रक्रिया शुरू है, मगर बहुत धीमे गति से शुरू रहने के वजह से हमने ये आज आपके सामने आने की हमको ये किए, हमने पत्रकार परिषद अरेंज किए और पत्रकार परिषद के माध्यम से यहाँ के महाराष्ट्र शासन और नागपुर का गृह मंत्री और हमारे पालक मंत्री जी आदरणीय फडणवीस साहब से हम विनती करते हैं, अम्बेडकरी जनता के तरफ से हमारी भावना से खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। हमारे जो अम्बेडकरी समुदाय लाखों करोड़ों की संख्या में नागपुर दीक्षा भूमि के ऊपर आते हैं, उनको रोकने का काम मत कीजिए और 20 सितंबर के पहले दीक्षा भूमि का जो
आपने खुद काम किया उसका सपाटीकरण करके दीजिए, ऐसी हमारी विनंती है। और आने वाले 11 और 12 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन यहाँ मनाया जाता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। हम भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जो बाबा साहब के नातू है, उनके मार्गदर्शन में इस साल में 11 और 12 अक्टूबर 2024 का जो नेशनल फंक्शन है, हम दीक्षा भूमि के मेन स्टेज पे करने वाले हैं। दीक्षा भूमि के जो हमारे सभी सम्माननीय सदस्य है वो हमारे साथ में रहेंगे। दीक्षा भूमि के सचिव अध्यक्ष हमारे भीमराव जी अंबेडकर के साहब के साथ में रहने वाले हैं। सब इकट्ठा मिलकर हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का 16 मनाने वाले हैं। हम इस माध्यम से दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सभी गणमान्य सदस्य को और हमारे पूजनीय भंते जी जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष है, उनको भी ऐलान करते हैं कि आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का वंशज, बौद्ध घराने के अंबेडकर घराने के और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सम्माननीय भीमराव जी अंबेडकर साहब, इनको सम्मान से आप दीक्षा भूमि के स्टेज के ऊपर बुलाओ, और ऐसी हमारी अपील है। धन्यवाद। जय भीम। नमोदय। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी की रिपोर्ट। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहां आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। साथ ही यहां आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।